स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। रमेश पोखरियाल आज ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे थे, तो उसके दौरान जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स को लेकर, साथ ही साथ जेई और नीट को लेकर, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है वो ये है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं, यानी कि क्लास 12th और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो सकता है कि मार्च में ना हो, उससे आगे हो, क्योंकि उन्होंने, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि वो बच्चों को सही समय देंगे, प्रॉपर टाइम मिलेगा उनको प्रिपरेशन का, और उसी के आधार पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि कितना हम लोगों को समय रखना है बोर्ड एग्ज़ाम्स का। दूसरा ये चीज़ था कि हम लोग का जो सिलेबस, जो पहले से ही रिड्यूस्ड सिलेबस है क्लास 10th और 12th का, वो फर्दर और रिड्यूस हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सिचुएशंस को देखकर ये डिसीजन लिया जाएगा। साथ ही साथ जो रिडक्शन इन सिलेबस है वो जेई और नीट के सिलेबस पे भी रिडक्शन का विचार हो सकता है कि सीबीएसई का जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके हिसाब से जेई और नीट के सिलेबस को कर दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा क्लास 10th और 12th के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उसको लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। वो ये है कि क्लास 10th और 12th के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव असेसमेंट की व्यवस्था हो सकती है। अगर स्कूल इसी तरह से ओपन नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिकल अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा जेई और नीट के मल्टीपल अटेम्प्ट्स पे भी विचार हो सकता है, ऐसा रमेश पोखरियाल ने आज ऑनलाइन, जब वो क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा। तो ये सारे आंसर्स उन्होंने लगभग पॉसिबिलिटीज़ पे दिए हैं। हम लोग को श्योरिटी के साथ वेट करना होगा कि एक्चुअली सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या श्योरिटी के साथ फाइनली हम लोग के पास नोटिस आती है, उसी बेसिस पे हम लोग कुछ भी श्योरिटी के साथ कह सकेंगे। लेकिन आज जो भी आंसर रमेश पोखरियाल ने दिया, ही गेव इट इन पॉसिबिलिटीज़। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावनाएं हैं, हम लोग बच्चों के साथ है, ऐसा कह के उन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। तो देखते हैं कि बाकी अपडेट्स कैसे आते हैं।